भाग 105 भाग 105। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे 47 और 48 की। 47 की वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन उसका एक पॉइंट रह गया था। 47 में जब विद्रोह हुआ तो 1947 में एक आदेश हुए, 1947 में 2 आदेश हुए और 1947 में तीसरा आदेश हुआ। और चौथे आदेश में 7 मई 1947 में नगर सेना का मध्य प्रांत एवं बरार में जन्म हुआ था। तो ये बड़ी अहम प्रश्न था जो एक छूट गए थे। अब 1947 में आपको पता है विद्रोह हुआ था और उसमें भारत सरकार ने अस्थायी भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया गया था। तो साथियों, आपसे मैंने पहले भी बोला था, अब बहुत जल्दी आपका कुछ संशोधन होने वाला है, परंतु सब्सक्राइब बहुत कम है। 6 लाख में अगर 2000 भी नहीं बने तो बात कैसे बनेगी। हमने आपके लिए 27 सितंबर 2023 में जंतर मंतर, वैसे तो हमने सब कुछ पहले भेज दिया था, लेकिन 1947 से 1947 से 1949 तक जो हमारे अंग्रेजी कानून है हमारे संस्था पर, 1947 से या 46 से 1950 तक 48, 49, 50 बने, वो सब अंग्रेजों के कानून थे। वो संविधान में दर्शाए गए अनुच्छेद बनाए गए। तो साथियों, सब्सक्राइब बहुत कम है, नाक के बराबर है। हम चाह रहे थे हम सीधा टकरा माननीय गृह मंत्री अमित शाह से हों। अगर हमारी संस्था में जब भारत में अब नागरिक सुरक्षा अधिनियम बने तो इन जो अंग्रेजों के कानून हैं ये भारत में दर्शाया गया, ये भी समाप्त किए जाएं। इसकी वजह से आप सब्सक्राइब बढ़ाओ ज़रा। ये मीटिंग भी 27 सितंबर 2023 जंतर मंतर नई दिल्ली गृह मंत्रालय के समक्ष किया जाएगा। तो ये आपसे बार बार हमें बताया भी है। साथियों, प्रत्येक जवान अगर 6 लाख के करीब है तो या तो दहिया जी को गिराना चाहते हैं या दहिया जी को सोचते हैं कि भाई ये अब बूढ़ा भी हो गया, इसको बदल दिया जाए। परंतु साथियों, कड़ी मेहनत करिए। लंबा समय से हमारा ये प्रोग्राम था, और अगर कोई ये कहे नहीं करी तो उसको हम दस्तावेज दिखाएंगे। 27 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2022 तक जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैंने सरकार के भेजे वो सब कुछ मैंने पहले भेज रखे थे, लेकिन हमारे माननीय अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट, अन्य सांसदों, अन्य मंत्रियों, अन्य अधिकारियों, वर्तमान और एक्स, सबके सहयोग से हमने ये अंग्रेज़ों का कानून जो बहुत जटिल समस्या थी, जब तक अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म नहीं होगा इतने हमारा भी आगे हम बात ही नहीं कर सकते। इतने कानून तब भी साथ साथ तो चलेंगे, पर हमने अब भी पीछे हमने बताया था कि ये कानून अड़चन दे रहे हैं हमें। अब बताएंगे कि ये संविधान में ज्वाइंट है तो संविधान में ये ख़त्म किए जाए, संविधान में ही संशोधन किया जाए। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। और अच्छी तरह आप भी, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, सबका तो इसमें नाम भी नहीं आता है जो 2004 से हमारे संग चल रहा है, और अभी नए नए नेता 2019 के बाद तो बिल्कुल नए नए नेता आ गए। फिर भी चलो कोई बात ना, वो कोरोना का टाइम था, लेकिन उसके बाद तो सिविल के, बेसिविल के, MLA की टिकट लेने, सांसद की टिकट लेने के लिए जिला पार्षद, वार्षद, मतलब लालच में है। लेकिन मैंने लालच कभी नहीं किया। कोई भी अधिकारी कह दे हमारी चाय भी पियो, तो बहुत मीटिंग हुई, बदल बदल के मीटिंग हुई, लेकिन हमने कह दिया अब जो होमगार्ड का पैसा खाएगा गुमराह करके उसका सत्यानाश जाएगा। करने वाला तो भगवान है, आज नहीं तो कल। अपनी ईमानदारी से
अगर 100 रुपये ले तो 80-90 का तो काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा खर्चा नहीं लगता, खर्चा लगता है, पर 100 में से 1 रुपये का भी काम ना हो, 99 खा जाते हैं और झूठ मूठ एक गुमराह 1 रुपये में कर देते हैं। ये किया वो किया, हमने ये दस्तावेज लाए, कोई दिखाए तो सही कितने दस्तावेज आए। लेकिन साथियों चलो सब भगवान देख रहा है, जो करेगा। हमने तो ये अपनी 60 से ऊपर 13 साल करीब खराबी करी है। उससे पहले तो हम भी उम्मीद कर रहे थे कि हम शायद बहाली हो जाए, लेकिन हमें देखे ऐसा नहीं हुए। अंग्रेज़ों के समय सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। नंबर 2 पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। नंबर 3 लॉ इन्फोर्समेंट इंडिया आर्मर्ड फोर्स। अंग्रेज़ों के समय शासन में 1939 में ये सशस्त्र बल को, फोर्स को, ये सब चल रहा था। और गृह रक्षा बल भी चल रहा था। पीछे नाम जो ने बदलते गए संविधान में ऐसे, लेकिन बल था, असली नाम गृह रक्षा बल था हमारा। और पुरानी नकल भी आप कभी देख लेना, और इसके बारे में आगे खोल के बताएंगे। अभी तो मीटिंग की तैयारी बहुत तेज़ी से हो रही है। भारत के संविधान 1947-1949 से ही चलेंगे। 49 में आएंगे जब और बताएंगे, 50 में आएंगे जब और बताएंगे। 1947 में गठन करने के पश्चात 1948 में पुलिस के समान उपाधि रैंक बेज थे एवं सैन्य उपाधियों जो बल बने हुए थे, उन सभी को 1948 में पुलिस के समान उपाधि रैंक और बेज थे एवं सैन्य उपाधि रैंक बेज के साथ बदल दिया गया। सभी संस्था जो मैंने बोला उसको बदल दिया, लेकिन गृह रक्षा बल को नहीं बदला गया। ये भारत के संविधान की बात करते हैं। अस्थाई संविधान कहो, संविधान तो स्थायी है, लेकिन अस्थाई सरकार कहो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अस्थाई सरकार, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे अस्थाई। उसकी अध्यक्षता में अंग्रेज़ों के कहने से सब कुछ दबाया गया। तो 1948 में आपके ये सब आपके वैसे के वैसे आगे भी बताया जाएगा। परंतु सैन्य उपाधियों रैंक बेज के साथ बदल दिया गया। भारत किसको बदला? भारत अस्थाई सरकार, या किसको बदला? संविधान सभा के जो नियुक्त कर रखे थे सदस्य अध्यक्ष, उनको बदला, या दोनों को मिलकर बदला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अस्थाई भारत की सरकार एवं संविधान सभा कमेटी एवं माननीय अस्थाई प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिनांक 9 नवंबर 1949 अस्थाई में परमानेंट करने का आदेश पारित किया। 1949 में अस्थाई जो संगठन थे वो माननीय संसद द्वारा 1949 में अस्थाई जो भी संगठन बनाए गए थे वो संसद द्वारा परमानेंट करने का आदेश पारित किया और लागू हो गया। कौन सा? IPC 1860 का 45वां के आधार पर
सरकारी दर्जा उन संस्थाओं को दिया गया 1949 में। गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक 1860 का 45वां, आईपीसी धारा 21 लोक सेवक 1 जनवरी 1862 का अस्थाई भारत सरकार ने लागू किया गया। भारत सरकार ने फिर हमें अस्थाई बना दिया। 1 जनवरी 1862 में कोई कानून अंग्रेजों का था, उसको लगाकर एवं अनुच्छेद 309 महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की शक्तियां का प्रयोग किया गया। अस्थाई सरकार ने किया गया। अस्थाई सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 123 के तहत हमें दबाया गया और उन शक्तियां का प्रयोग आज भी होता जा रहा है। तो ये बड़ी अहम बात है, ये ध्यान से सुनने की बात थी। वैसे हमें सरकार को सब कुछ लिख के भेज रखा है। तो साथियों, ये 49-50 की बात 49 की बात बताई और आगे भी बताया जाएगा। अभी बहुत से संविधान के भी अनुच्छेद बताए जाएंगे जो आगे बताया जाएगा। आज हम ज़्यादा मीटिंग की बात कर रहे थे, आप सबको अच्छा ज्ञान होगा। 23 सितंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली, गृह मंत्रालय समक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत सरकार को और अन्य अधिकारियों को जीमेल द्वारा, मेल द्वारा जो भी हमने वो बनाया है फॉर्मा, वो पूरे भारत के सांसदों के पास भेजा जाएगा। जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले, स्वयं सेवक शब्द समाप्त हो, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। पहले सबसे पहले लोग बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है। सबसे पहला काम है स्वयं सेवक शब्द का हटाना। वैसे मांग 3 रखी गई है, आपको बार बार बताया गया है। तो आप सभी लोगों से फिर मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब करो, वो करो। अभी थोड़ा अंधेरा सा भी होगा, मुझे दिखा भी कम, चश्मे लग रहे हैं और अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाया, तो क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मुझे आशा है शीघ्र से शीघ्र आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। धन्यवाद।